अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था मोहसिन मोहल्ला। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, मास्टर इलियास रहते थे किराए के मकान में, किराए की कोठरी में, किराए के फ्लैट में या किराए की हवेली में। लेक्चर के वक्त मैंने आपको बताया था कि मास्टर इलियास कहाँ रहते थे। किराए पे तो रहते थे, अब वो कहाँ रहते थे? मकान में, फ्लैट में, हवेली में या कोठरी में। तो हमारे पास इस लाइन में लिखा हुआ है कि मास्टर इलियास किराए की कोठरी में रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो कहाँ रहते थे? किराए की कोठरी में रहते थे। मास्टर इलियास ने मुर्गे की एक टांग में छल्ला डाल रखा था। सोने का, तांबे का, लोहे का या पीतल का? ये भी मैंने आपको लेक्चर के वक्त बताया था कि मास्टर इलियास ने कौन सा जो है वो छल्ला डाल रखा था। मास्टर इलियास ने पीतल का छल्ला जो है वो अपने मुर्गे की टांग में डाल के रखा हुआ था। तीसरा एमसीक्यूज़ है, मालिक मकान ने कोठरी को लगाया चीनी ताला, विलायती ताला, देसी ताला या वजीर आबादी ताला। ये भी लेक्चर के अंदर मौजूद था कि कौन सा ताला लगाया गया है। ये उस वक्त की बात है जब मास्टर इलियास को घर से निकाल दिया था उसने और उसका सामान बाहर फेंक दिया था उठाकर। तो फिर वो जो अपने घर निकला था तो उसने जो अपनी कोठरी को ताला लगाया था वो कौन सा लगाया था? उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगाया और स्कूटर पर सवार होकर अपना घर चले गया। तो उसने कौन सा चीनी ताला लगाया था? ताला चीनी ताला लगाया था उसने। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीजों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। मास्टर साहब ने 200 रुपये उधार तलब किए। किससे उधार लिए थे? 200 रुपये। उन्होंने बहुत से पैसे मांगे थे, किसी से 150 मांगे थे, लेकिन एक बंदे से 200 रुपये मांगे थे। वो कौन था? इस्माइल बुजाज से, अबू जलाल से, डॉक्टर से, ये शेख करीम नवाज से। तो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि मास्टर साहब ने एक रात जू तू करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारी और अगले दिन शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचकर उससे 200 रुपये उधार की तलबगार हुए। तो वो किसकी जो है वो किससे मांगे थे? शेख करीम नवाज से उन्होंने 200 रुपये मांगे थे। बाद में उन्होंने जो 150 रुपये मांगे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 का सवाल उन्होंने इस्माइल बुजाज से किया था। मास्टर साहब अपनी रज़ाई ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। कितने दिन तक वो अपनी रज़ाई ओढ़कर, जब उनको नमूनिया हो गया था तो कितने दिन तक जो है रज़ाई ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहते? 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन? ये भी लेक्चर के अंदर मौजूद था। यहाँ पर मौजूद है कि मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रज़ाई उस पर उल्लू की तरह ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो रज़ाई जो है वो कितने दिन तक ओढ़कर बैठे रहे? 3 दिन तक वो
जो है वो अपनी रजाई उड़कर जो है वो चारपाई पर बैठे रहे। मास्टर जी के बटेरों का कटोरा भर दिया गया, कंगनी से, चावलों से, बाजरे से, आग पूरा भर गोलियों से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मास्टर जी का इंतकाल हो गया था तो लोगों ने उनके बटेरों को और मुर्गों को कुछ ना कुछ जो है वो उनको खाने के लिए दिया था। अब बटेरों को क्या दिया गया था, अगर आपको याद हो तो आप सोचें। यहाँ पर मौजूद है, मास्टर जी के बटेरों को कटोरा भर कर कंगनी दी गई थी और मुर्गों को आटे की आग खोरा भर गोलियां डाल दी गई थी। तो बटेरों को क्या किया था, कंगनी दी गई थी और जो है आग खोरक भर गोलियां जो है वो मुर्गे को दी गई थी। तो मास्टर जी के बटेरों को क्या दिया गया था, कंगनी दी गई थी। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफिज।